जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए किचन से जुड़े ऐसे ट्रिक्स लाई हूँ जिससे आपका काम बहुत आसानी से होने वाला है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर होने वाली हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सूजी के मीठे मीठे हलवा से। सूजी का हलवा बनाते समय उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर भून लें। बेसन से सूजी के हलवे का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। नंबर 2, आटा में 1 चम्मच चीनी डालकर आटा गूंदने से पूरियाँ फूली फूली और क्रिस्पी बनती हैं। नंबर 3, जब हमें कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना होता है तो हमें चाहिए होती है क्रीम। क्रीम का डिब्बा खोलने के बाद हमें 7 दिन के अंदर क्रीम यूज़ करनी होती है। ऐसे में हम क्रीम कहाँ से लाएं, मैं बताऊंगी ना आपको। आप घर पर क्रीम कैसे बनाइए। दूध तो हम सभी के घर में आता है। कच्चे दूध को भगोने में करके आप फ्रिज में रख दीजिए। उसके ऊपर जो क्रीम की लेयर जम जाती है ना, उसे 1 चम्मच से उतारिए। आपकी फ्रेश क्रीम तैयार है। इसमें चाहें उसमें यूज कीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा, सर्दियों में दही जमाने का बहुत बड़ा टास्क होता है। छोटी सी ट्रिक है, उसे फॉलो करेंगे और परफेक्ट दही जमाएंगे। दूध को इतना गर्म कीजिए, दूध में उंगली डालकर देख लीजिए कि आपकी उंगली सह सके। उसमें 1 चम्मच दही डाल दीजिए, यानी कि जामन, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब लीजिए एक भारी तले का बर्तन, कुकर या कढ़ाई, गैस पर रखकर उसे गर्म कर लीजिए। एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसे फोल्ड कर लीजिए। इतना बड़ा फोल्ड कीजिए कि आपकी कढ़ाई या कुकर के तले में फिट हो जाए। कढ़ाई या कुकर के तले पर न्यूज़पेपर रखकर उसके ऊपर दूध वाला बर्तन रख दीजिए जो कि आपको दही जमाना है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 5-6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप सोकर उठेंगे आपको परफेक्ट दही तैयार मिलेगा। नेक्स्ट, लौकी का कोफ्ता या हलवा बनाने के लिए जब हम लौकी को ग्रेट करते हैं, उसके बाद हमें लौकी से उसका पानी निकालना होता है। लौकी के निकले हुए पानी से आटा गूंद लें। इससे पराठे न सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि हेल्दी भी रहेंगे। या फिर किसी ग्रेवी वाली सब्जी में लौकी के पानी को यूज किया जा सकता है। अगर आपकी भी साबूदाना की खिचड़ी चिपकी चिपकी बनती है तो ये ट्रिक आपके ज़रूर काम आएगी। साबूदाना को 3 से 4 बार अच्छे से धो लीजिए। साबूदाना को भिगो दीजिए। पानी का लेवल साबूदाना से आधा इंच ऊपर रखिए। ढककर इसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। खिचड़ी बनाने से 1 घंटे पहले साबूदाना का सारा पानी ड्रेन आउट कर दीजिए। 1 घंटे बाद आप देखेंगे साबूदाना का एक एक दाना अलग अलग दिखेगा। जब आप इस तरह से खिचड़ी बनाएंगे, साबूदाना का एक एक दाना अलग अलग रहेगा। खिचड़ी खिली खिली बनेगी। नेक्स्ट है हमारा कि सब्जी की ग्रेवी रिच और क्रीमी कैसे बनेगी। किसी भी डिश की क्रीमी और रिच ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू के कुछ टुकड़े पानी में 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें। ठंडा होने के बाद टमाटर का छिलका हटा दें। अब लीजिए एक मिक्सी जार और सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट के साथ किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाइए। ग्रेवी बिल्कुल रिच और क्रीमी बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें इंस्टेंट कुछ क्रिस्पी खाने का मन होता है। इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू छील कर उसके पतले चिप्स काट लीजिए और इन्हें बर्फ़ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इन्हें फ्राई करें और क्रिस्पी करारे पोटैटो चिप्स इंजॉय करें। गर्मियाँ आते ही हम मलाई से ज़्यादा घी नहीं निकाल पाते हैं। मलाई से ज़्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में चलाएं। इससे सारा मक्खन अलग हो जाएगा। मक्खन तैरकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। अगर ज़्यादा दिन रखी हुई मलाई नहीं है तो इस छाछ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छाछ या मट्ठे से आप कढ़ी बना सकते हैं या फिर इडली बैटर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं। पकौड़ों का बैटर तो बेसन से ही बनाया जाता है। जब हम पकौड़ों का बैटर बनाएं तो उसमें 2 चम्मच चावल का आटा मिला दें।
पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी करारे बनेंगे और लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे। क्या आपके घर भी ऐसा होता है कि घर में पुरानी बासी ब्रेड बच जाती है? इसका आप क्या करें समझ में नहीं आता है। पुरानी या बासी ब्रेड को मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिए और एयर टाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दीजिए। बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट, कबाब बनाने के लिए कर सकते हैं। कटलेट बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, क्रिस्पी बनेंगे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। हम जब दूध का छेना बनाते हैं, पनीर बनाने के लिए दूध फाड़ते हैं या फिर किसी मिठाई बनाने के लिए दूध फाड़ते हैं, तो छेना तो हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसके बचे हुए पानी का क्या करें, ये समझ में नहीं आता है। इस बचे हुए पानी का इस्तेमाल हम रोटी या पराठे के आटा गूंदने के लिए करेंगे। इससे रोटी या पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। जब भी हम फ्रेंच फ्राइज बनाने के बारे में सोचते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम टाल देते हैं। तो क्यों ना हम इनकी पहले से तैयारी करके रख लें। परफेक्ट क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को काटकर उन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। पानी से निकालकर इन्हें किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पर फैला दीजिए। जब इसका सारा पानी सूख जाए, तब इन्हें कॉर्नफ्लावर से डस्ट करके जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रीज़र में रख दें। ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर इसे तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। और फिर अभी तो होली आ रही है, आप इन्हें ज़रूर बनाकर रख लें। मेहमानों के आने पर तुरंत से इन्हें फ्राई कर लीजिए। वो भी हैरान रह जाएंगे कि आपने इतनी जल्दी फ्रेंच फ्राइज कैसे तैयार कर लिए और आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ कर जाएंगे। नेक्स्ट टिप है हमारी सैंडविच स्प्रेड कैसे बनाएं। लहसुन की 10-12 कलियां लीजिए, उन्हें बारीक काट लीजिए या फिर इमाम दस्ते से कूट लीजिए। 1 चम्मच तेल में लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। इसे पानी निचोड़े हुए दही यानी कि हंग कर्ड में नमक, चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिला लें। आपका हेल्दी एंड टेस्टी सैंडविच स्प्रेड तैयार है। इसे आप डिप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल तो हम सबके घर में रोज़ बनते हैं, लेकिन चावल चिपके चिपके हो जाते हैं। चावल बनाते वक्त चावल के पानी में 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू की रस की डाल दें। इससे चावल खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। जब ये चावल आप किसी के सामने सर्व करेंगे, आपकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। किसी भी सब्जी की ग्रेवी का कलर और स्वाद बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते समय उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दें। चीनी कैरेमलाइज्ड होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी इन्हेंस करेगी। ग्रेवी से रिलेटेड एक और ट्रिक आपके साथ शेयर कर लेते हैं। किसी भी सब्जी में अगर घी या तेल ज़्यादा हो जाए, तब आप क्या करेंगे। तब आपको करना ये है कि सब्जी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे चम्मच से निकाल सकती हैं। सर्व करने से पहले गरम करना मत भूल जाइए। सब्जी को आपको दोबारा गरम भी करना है। क्या आपको भी चटनी सॉस से हटकर कुछ अलग टेस्ट वाली डिप पसंद है? वो कैसे बनाएंगे आप? प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी, टमाटो सॉस, चिली सॉस और चॉप किया हुआ प्याज, धनिया, पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए स्वाद वाली डिप या फिर ब्रेड स्प्रेड तैयार कर सकते हैं आप। अब है हमारी भिंडी की बारी। गर्मियाँ आ रही हैं ना, बहुत ही हरी भरी सुंदर सी भिंडियाँ आ जाती हैं मार्केट में। भिंडी देखकर ही खरीदने का मन कर जाता है। अगर आपकी भी भिंडी चिपचिपी बनती है, तो इसे पकाते वक्त आप कुछ बूंदें नींबू के रस की डाल दें। इसका चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त 1 चम्मच भुना बेसन भी डाल सकते हैं। इससे चिपचिपापन दूर हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी करारी बनेगी। सर्दियां जाते ही सभी लोग चाय को कम पसंद करते हैं और नींबू पानी की डिमांड बढ़ जाती है। इंस्टेंट नींबू पानी कैसे बनाएंगे आप? मैं हूँ ना, मैं बताऊंगी आपको।
इंस्टेंट नींबू पानी बनाने के लिए 1 कप चीनी को 1 कप पानी में घोल लीजिए और इसमें 4-5 नींबू का रस मिला दीजिए। इस मिश्रण को आप आइस ट्रे में डालकर फ्रीज कर लीजिए, यानी कि आप इस मिश्रण के आइस क्यूब्स जमा लीजिए। जब भी आपको नींबू पानी या शिकंजी बनानी हो, 2 आइस क्यूब गिलास में डालें, स्वादानुसार नमक डालें और अपनी पसंद के हिसाब से चिल्ड सोडा या पानी डालकर मिक्स कर लें। इससे आपको अपनी ड्रिंक में अलग से बर्फ़ भी नहीं डालनी पड़ेगी और बर्फ़ डालने के बाद जो शरबत फीका पड़ने लगता है, वो परेशानी भी नहीं होगी। मैंने अपने हिसाब से चीनी बताई है, आपको कितना मीठा रखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। त्योहारों पर मेहमान तो आते ही हैं, इस तरह से आप बनाकर रख लेंगी, मेहमानों के आने पर आप इसे फटाफट सर्व कर पाएंगी। नेक्स्ट, नूडल्स उबालते समय उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल दें। नूडल्स जब 80% तक कुक हो जाएं, गैस को बंद कर दें। तुरंत ही नूडल्स को गर्म पानी से निकालकर ठंडे ठंडे पानी से धो लें और उसके बाद उस पर ऑयल का हाथ लगा दें। नूडल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। नेक्स्ट, हरी मटर को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा और फ्रेश रखने के लिए मटर को एक जिपलॉक बैग में फ्रीज़र में रख दें। वैसे तो मैंने आपके साथ मटर को स्टोर करने का तरीका भी शेयर किया है, आप चाहें तो उस तरीके से भी लंबे समय के लिए मटर को स्टोर कर सकते हैं। भरमा सब्जियां तो हम सभी के घर में बनती हैं। आप जब भी कोई भरमा सब्जी बनाएं, मसाले में थोड़ा सा मूंगफली दाने का पाउडर पीस कर मिला लें। इससे सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हम जो सब्जियों में खड़े मसाले डालते हैं, जैसे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, अगर उन मसालों के कारण सब्जी का तीखापन बढ़ गया है, तो आप उसमें फ्रेश क्रीम, ताज़ा दही या फिर ताज़ा मलाई फेंट कर डाल दीजिए। सब्जी का तीखापन कम हो जाएगा और आप सब्जी का मज़ा ले पाएंगे। नेक्स्ट, आपने नोटिस किया होगा कि रोटी बनाने से जो आटा बच जाता है, गूंधा हुआ आटा, अगर हम उसे फ्रिज में रख दें तो अगले दिन आटे का कलर चेंज हो जाता है। आटे में कालापन नहीं आए, आटा फ्रेश रहे, इसके लिए आप आटा पर देसी घी लगाकर फ्रिज में रखें। ऐसा करने से आटा में कालापन नहीं आएगा और आटा फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट, जब हम सूप बनाते हैं तो सूप में हम ब्रेड क्रूटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपके साथ कई तरह की सूप रेसिपी शेयर की हैं। फिलहाल में ही मैंने आपके साथ टमाटो सूप की रेसिपी शेयर की है। किसी भी सूप में या फिर टमाटो सूप में ब्रेड क्रूटॉन्स डालने की बजाय पनीर को क्यूब्स में काट कर डालें। इससे सूप और भी हेल्दी रहेगा और टेस्टी बनेगा। नेक्स्ट, जब हम कोई भी सूखी सब्जी बनाएं, सूखी सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए अगर हम उसमें थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर डाल दें, सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। 2 के बजाय आप 4 रोटी या पराठे खाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम गैस की फ्लेम तेज़ कर देते हैं, मसाला चलाना भूल जाते हैं, मसाला नीचे से जल जाता है। और ऐसा भी होता है कि कुकर में सीटी नहीं आई, हम सीटी आने का वेट करते रहते हैं और तब तक हमारी सब्ज़ी नीचे से जल जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, सब्ज़ी में 2 चम्मच दही मिला दीजिए। दही मिलाने से सब्ज़ी में जलने का स्वाद नहीं आएगा। नेक्स्ट, पराठा क्रिस्पी करारा बने, इसके लिए हमें क्या करना होगा वो जान लेते हैं। आटा गूंथते समय उसमें एक उबला हुआ आलू मैश करके डाल दें। पराठा क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी फ्रिज की साफ़ सफाई के लिए। कभी कभी क्या होता है, फ्रिज में ज़्यादा सामान हो जाता है, कटे हुए फल रख देते हैं, कटी हुई सब्जियां रख देते हैं, तो फ्रिज में बदबू आने लगती है। इसके लिए आप क्या करें, एक न्यूज़पेपर लें, उस पर पानी छिड़क दें, अच्छे से उसे फोल्ड कर लें न्यूज़पेपर को, यानी न्यूज़पेपर का बॉल जैसा बना लें। पानी भी न्यूज़पेपर पर अच्छे से छिड़क लीजिए। तो इस न्यूज़पेपर को हम फ्रिज में रख देंगे। जितनी बदबू होगी न्यूज़पेपर में आ जाएगी
और इस न्यूज़पेपर को हम 7-8 घंटे बाद फ्रिज से निकाल देंगे या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ दें। उसके बाद निकालें, आप देखेंगे आपका फ्रिज पहले जैसा फ्रेश हो जाएगा। जब भी हम बाजार से नए बर्तन लाते हैं, आपने देखा होगा बर्तन में स्टिकर रहता है। स्टिकर को निकालने के लिए हम चाकू या चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो बर्तन में स्क्रैच आ जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बर्तन को गैस पर रखना होगा। गैस की फ्लेम लो रखिए। जैसे ही बर्तन हल्का सा गर्म होगा, जितना हम आराम से उसे छू सकें, नाइफ या चम्मच से स्टिकर को हल्का सा उठाइए। उसके बाद हाथ से पकड़कर उसे आराम से निकाल दीजिए। उसका जो गिलू है, जब आप बर्तन धोएंगे तो वो भी आराम से निकल जाएगा। जब भी हम प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं, सीटी आते ही दाल का पानी निकलने लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ढक्कन को उल्टा करिए। जहाँ से सीटी आती है वहाँ उस जगह पर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब आप दाल को हाई फ्लेम पर पकाइए, मीडियम फ्लेम पर पकाइए। दाल का पानी बाहर नहीं आएगा। लोहे की कढ़ाई में हम जो भी फ्राई करने वाली सब्जियां बनाते हैं, जैसे कि हमें आलू फ्राई करने होते हैं, अरवी फ्राई करनी होती है, गोभी वगैरह वगैरह जो भी सब्जी फ्राई करनी है, तो वो कढ़ाई में चिपकने लगती हैं। इसके लिए आप क्या करें, तेल गर्म होने के बाद तेल में आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दें। धनिया डालने से जो भी सब्जी आप फ्राई करेंगे कढ़ाई में चिपकेगी नहीं, आराम से आप उसे फ्राई कर पाएंगे। बाजार से जब हम हरी मिर्च लाते हैं तो हरी मिर्च बहुत जल्दी सूखने लगती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिर्च को धोकर उसके डंठल निकाल देने होंगे। जब डंठल निकल जाएंगे तो हरी मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती है। मिर्च को एक एयर टाइट डब्बे में भरकर रख देंगे। डब्बे में नीचे एक टिश्यू पेपर लगा देंगे। जो भी मॉइस्चर बनेगा टिश्यू पेपर सोख लेगा और मिर्च हमारी लंबे समय तक ताज़ी हरी फ्रेश बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा कि कुकर में चावल कैसे बनाएं। चावल हमारे गीले गीले और चिपके चिपके ना हो। जब भी आप कुकर में चावल बनाएं, मेजरमेंट के साथ बनाएं। अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो उसमें हमें 1.5 कटोरी पानी डालना होगा। सेम कटोरी से चावल और पानी डालें और मीडियम फ्लेम पर कुकर में एक सीटी लगा लें। कुकर का पूरा प्रेशर निकलने के बाद ही कुकर खोलें। आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। सूजी या दलिया को हम ज़्यादा दिन तक यूज नहीं करें तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। सूजी और दलिया में कीड़े लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, सूजी और दलिया को हमें भून कर रखना होता है। दलिया को पूरा भून कर रखिए और सूजी को हमें 4 से 5 मिनट ही भूनना है। इससे आपके 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो जब आप इससे उपमा वगैरह बनाएंगी तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और जब हलवा बनाएंगे तो आपको सूजी ज़्यादा नहीं भूननी होगी। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर कर रख देंगे। इसे फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप महीनों तक बाहर ही रख सकते हैं और नाश्ता बनाते वक्त आपका टाइम भी बच जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सब्जी बनाते समय हमसे सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ जाता है। सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है, तब हमें क्या करना है, आप सब्जी में 2 आलू काट कर डाल दें या फिर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दें। थोड़ी देर सब्जी को आटा या और आलू के साथ बढ़िया से पका लें। उसके बाद आटे की गोलियां और आलू को सब्जी से निकाल लें। इस तरीके से आप सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो उससे छुटकारा पा सकते हैं, और आलू को हम दूसरी सब्जी में दोबारा यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे सब्जी में तरी कम हो गई है, थोड़ा सा पानी डालकर उसे दोबारा पका लें। आपकी सब्जी का नमक बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में हम जब धनिया या पुदीना लाते हैं तो वो मुरझाए हुए मिलते हैं और हमारे घर आकर भी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। इसका तरीका बताती हूँ आपको कि आपको लंबे समय तक इन्हें कैसे फ्रेश रखना है। धनिया को साफ करके धनिया में कोई घास या फिर जो पीले पत्ते होते हैं उनको निकाल दें और इसे पानी से बढ़िया से धो लें। पानी के कांटेक्ट में आते ही धनिया पत्ता फिर से हरा भरा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। नॉर्मली धनिया पत्ता हमारी कुकिंग का बहुत स्पेशल पार्ट होता है। अगर सब्जी में धनिया ना पड़े तो उसका टेस्ट और सब्जी की रंगत अधूरी लगती है। अब आप क्या करें, धनिया पत्ता को एक किचन टॉवल पर डालकर बढ़िया से उसका पानी पोंछ लें। धनिया को स्टोर कैसे करना है, अब आप ले लीजिए एक एयर टाइट डब्बा। डब्बे में नीचे किचन टॉवल यानी कि टिश्यू पेपर डाल दीजिए और उसके ऊपर हम धनिया रख देंगे। धनिया को हम ठूस ठूस कर नहीं रखेंगे, यानी कि दबा दबा कर। धनिया के ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर रख देंगे। अब डिब्बे का ढक्कन लगा दीजिए और धनिया को फ्रिज में रख दीजिए।
आप इस धनिया को 10 से 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप इसमें से धनिया निकाल कर इस्तेमाल करें, कोई भी आपको पीला पत्ता दिखे तो उसे निकाल दें। अगर आप पीला पत्ता नहीं निकालेंगे, बाकी का जो हमारा धनिया है वो उस धनिया को भी ख़राब कर देगा। जब भी हम बाज़ार से नारियल लेकर आते हैं तो हमें उसकी नारियल गिरी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए आप क्या करें, नारियल तोड़कर 2 पार्ट कर लें, गैस ऑन करें और जो नारियल का हार्ड पार्ट होता है यानी कि नारियल का कवर, उसकी तरफ से हम नारियल को गैस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम लो रखें और नारियल को घुमा कर उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। नारियल का छिलका अपने आप ही नारियल की गिरी को छोड़ देगा। इस तरीके से आप नारियल की गिरी को आराम से पूरा निकाल पाएंगे। हमारे जो प्लास्टिक या कांच के जो जार होते हैं उनमें रखे हुए सामान की स्मेल हो जाती है। इसके लिए आप क्या करें, इसकी स्मेल को आप कैसे दूर कर सकते हैं। एक लीजिए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पर पानी डालकर हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इस न्यूज़पेपर को एक बॉल जैसा बना लीजिए या फिर डिब्बे की शेप जैसा बना लीजिए। उस न्यूज़पेपर को आप डिब्बे में रख दीजिए और 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 4-5 घंटे बाद ही आप देखेंगे कि डब्बे से जो स्मेल थी वो सारी निकल गई है। आज मैंने इतने सारे किचन टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, मैंने काउंट नहीं किए हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत और ये किचन टिप्स आपको यूज़फुल लगें तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।